हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप अपनी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से परेशान हैं तो उनसे आप आसानी से कैसे बाहर आ सकते हैं। अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं इस बात की शिकायत लेकर कि मैम 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन मैं भुला नहीं पा रही हूँ। फैमिली मेम्बर से कोई बात हो जाए, फ्रेंड से बात हो जाए या सोशली कोई भी ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से उन्होंने तकलीफ़ महसूस की हो, उस बात को वो चाहते तो हैं भुलाना, लेकिन भुला नहीं पा रहे हैं। उनकी खुद की समझदारी भी बता रही होती है कि अब इस बात को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुमको खुद को ही तकलीफ़ हो रही है। इंटरनेट पर भी पढ़ते हैं कि पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीना चाहिए, वीडियोस भी सुनते हैं, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सभी लोग समझा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आ रही होती है, हो नहीं रहा होता है। अंदर से उस दुख का बार बार महसूस होना, ज़रा सा भी कोई नई घटना जो मिलती जुलती है उसकी वजह से पुरानी सारी बातों का ताज़ा हो जाना, ये अक्सर लोगों की कंप्लेंट है। और ये कुछ नहीं, अक्सर लोगों के साथ होता ही है। तो आप कैसे अपनी कोई भी पास्ट की पेनफुल मेमोरी से बाहर आ सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। देखिए, जब भी आपको कोई पास्ट की बात बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो, 10 साल पुरानी बात से भी आज भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, आपको गुस्सा आ जाए, आपको तकलीफ़ होने लगे, वो तकलीफ़ आपको शरीर पर भी महसूस हो, सर में दर्द होने लग जाए, रोने का मन करे, घबराहट सी होने लग जाए, इसका मतलब है कि वो मेमोरी अभी डेड नहीं हुई है, वो मेमोरी अभी अलाइव है, आपके अंदर ऐसे ही ज़िंदा पड़ी है। अब वो ज़िंदा पड़ी है यानी कि उसके अंदर जो इमोशन था वो इतना इंटेंस इमोशन था, और वो नेगेटिव इमोशन है, क्योंकि तभी तो वो आपको पेन दे रहा है। तो वो इमोशन जब आप बार बार फील करते रहते हैं तो उसकी वजह से आप कभी उससे बाहर ही नहीं आ पाते। अब ये पेन हमारे माइंड को कैसे पता चलता है कि ये पेन है? देखिए, जब भी हमारे जीवन में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसको कहते हैं ना, हमने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा ऐसा कुछ हो गया कि किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है, या किसी ने आपकी बात नहीं मानी है, आपको कोई धोखा मिल गया है। जैसे मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके हस्बैंड ने उनको वाइफ को चीट कर लिया, तो वो ऐसे शिकायत करते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मुझे धोखा दे सकते हैं। घर में सामान भी पूरा लाते हैं, टाइम पर भी घर आ जाते हैं, मैं तो कभी पता ही नहीं लगा पाई कि इनका कहीं बाहर कोई अफेयर है। तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, और एकदम से वो ब्रेन के लिए शॉक होता है कि ये क्या हो गया। तो इस तरीके से कई बार कुछ लोग ऐसे आते हैं कि किसी ने अपनी फादर मदर को या अपने हस्बैंड को खो दिया है, तो उस दुख से वो उभर नहीं पा रहे हैं। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली गलत रास्ते पर निकल गए हैं, तो उस बात का दुख लेकर बैठे हैं। कभी सोशली किसी ने इंसल्ट कर दिया, तो कोई भी किस्सा हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने पास्ट में अटक सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बात कॉमन होंगी। एक तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, दूसरा उसमें जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, यानी कि आपको उस वक्त जब वो घटना हुई होगी तो बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई होगी, और आपने उसे कई बार सोचा होगा और महसूस किया होगा। इस वजह से वो दिमाग ने इतना पक्की तरीके से याद कर लिया कि अब वो आपको इतना अच्छी तरीके से याद हो गई कि आप चाहें या ना चाहें उस पर ध्यान देना अपने आप ही उस पर ध्यान जाता है। कैसे होता है, जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो वो चीज़ फिर अपने आप होने लग जाती है। जैसे हमने कोई व्हीकल चलाना सीखा, तो शुरुआत में हम एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम उसे दोहराते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमारा ध्यान कॉन्शियसली कहीं और भी होता है, तब भी हम उस व्हीकल को ड्राइव कर पाते हैं। जैसे लेडीज़ घर में खाना बनाती हैं, तो डेली बना बना के उनको इतना प्रैक्टिस हो जाती है कि वो टीवी देखते वक्त भी खाना बना लेती हैं, कुछ सोच रही होती हैं, फ़ोन पे बात कर रही होती हैं, तभी भी उनके हाथ चल रहे होते हैं, नमक मिर्च मसाले सब अच्छी तरीके से डल जाते हैं और खाना ठीक बन जाता है। तो जिस भी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है वो फिर अपने आप होने लगती है। तो उन पेनफुल मेमोरीज़ को आपने बहुत समय तक उस वक्त अटेंशन दी होगी और सोचा होगा, और कहते हैं ना, बिल्कुल दिल पर ले लिया होगा। इस वजह से अब आपके ना चाहते हुए भी आपका कंट्रोल हट गया है, वो चीज़ अपने आप ही हो रही है और आपको परेशान कर रही है। अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उस मेमोरी में से इमोशंस निकाल देने होंगे। जैसे कि एक सांप है, उससे कब तक डरने की ज़रूरत है, जब तक उसके जहरीले दांत हैं। अगर उसके जहरीले दांत तोड़ दिए जाएं तो वो महज एक ऐसे ही आम वो बन जाएगा, एक छोटा सा पेट जो हम घर में पालते हैं, उससे कोई खतरा नहीं रहेगा। तो जब भी कोई मेमोरी हमें सता रही हो तो बस उसकी इमोशनल वैल्यू से डिटैच कर दीजिए। अब ये कैसे डिटैच करते हैं, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, वो है टाइम लाइन टेक्निक।
क्योंकि ये वीडियो जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि टाइमलाइन टेक्निक जो है वो बहुत ही हेल्प करती है। टाइमलाइन टेक्निक में क्या होता है कि एक हमारा फेज़ होता है जिसमें प्रेजेंट मोमेंट होता है, एक हमारा पास्ट वाला हिस्सा और एक हमारा फ्यूचर। तो फ्यूचर बिल्कुल अनसीन है और जो पास्ट है वो हमारा एक्सपीरियंस्ड है, सीन पार्ट है, और जो प्रेजेंट है वो अभी करंटली हैपन हो रहा है, यानी कि अभी वो घटनाएं हो रही हैं हमारे जीवन में। तो हमें जब भी अपनी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से पीछा छुटाना है तो हमें इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए हम आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और अपनी आँखों को बंद कर कर 3 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। इससे क्या होगा कि हमारा माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाएगा, वो रिलैक्सेशन हम बॉडी लेवल तक फील करेंगे। कुछ लोग ज़्यादा एंक्शियस होते हैं, ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनको हो सकता है 8-10 सांसें लेनी और छोड़नी पड़े। लेकिन आंख बंद कर कर जैसे ही आप लंबी गहरी सांस लेते और छोड़ते हैं तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी भी उस शांति को महसूस करने लग जाती है। उसके बाद आपको शांत मन से बस अपनी कल्पनाओं से इस टेक्निक को करना है। आपका जो लेफ़्ट हैंड है आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये पास्ट है आपका, और जो आपका राइट हैंड है वो आपका फ्यूचर है। और आप आराम से ऐसे बैठे हैं आँख बंद कर कर, और आप अपनी कल्पनाओं में ही फ्लोट कर कर अपने लेफ़्ट हैंड तक पहुंच गए हैं। और वहां जाकर आप जो मेमोरी आपको तंग कर रही है उस मेमोरी को कॉन्शियसली रिकॉल करें, उस मेमोरी तक पहुँचें, और जब आप उसे रिकॉल करें तो देखें उस वक्त क्या घट रहा था, और इतना क्लियर देखने की कोशिश करें कि आपको दिखाई दे कि उस घटना में कौन कौन व्यक्ति था, वो कौन सी जगह थी, इवन आपने उस वक्त क्या पहन रखा था, वहाँ पर जो कलर्स हैं, वो जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो ब्राइट है या डल है, या फिर वो आप उसमें एसोसिएटेड हैं या फिर आप उससे डिसएसोसिएटेड हैं, वो 2D फॉर्म में दिख रही है, 3D फॉर्म में दिख रही है, स्टिल है या बार बार आ रही जा रही है, गायब हो रही है। मतलब जितनी भी विजुअल मोडालिटीज़ हैं उतना ज़्यादा उसे एक्सेस करें, इससे क्लैरिटी बढ़ेगी। इसी तरह से ऑडिटरी, यानी कि वहाँ पर जो डायलॉग्स थे, जिस तरीके से आप बोल रहे थे, दूसरा इंसान बोल रहा था, क्या क्या सुनाई आ रहा था, उस सब को दोबारा से सुनने की कोशिश करें। और साथ ही साथ काइनेस्थेटिक मॉडलिटी, यानी कि उस वक्त जो आप फील कर रहे थे उसकी फ़िज़िकल लोकेशन कहाँ थी, उस वक्त आपका बॉडी टेम्परेचर क्या था, जो फीलिंग्स थी वो बार बार शिफ्ट हो रही थी या एक ही जगह पर स्टक हो गई थी। जितना ज़्यादा आप उसे रिकॉल कर सकते हैं उतना विविड बना लीजिए उस इवेंट को, क्योंकि जितना क्लियर आप देखेंगे उतना बेटर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखने के बाद अपनी ही मेंटल स्क्रीन पर जब आप ये सब देख रहे हैं तो आप अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रोल में ले आइए, यानी कि उस रोल में जहाँ पर आप बिल्कुल फेयर हों, कोई बायसनेस ना हो आपके अंदर। फिर आप देखिए कि उसमें आपकी क्या गलती थी, दूसरे की क्या गलती थी, और अब उस समझदारी से उस सिचुएशन से कैसे बाहर आया जा सकता है। जब आप अपने अंदर इनर वर्ल्ड में इस तरीके से उसका कॉन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व करते हैं या फिर उसका सोल्यूशन पर फोकस करते हैं तो आप देखते हैं कि इमोशंस की इंटेंसिटी अपने आप ही कम होने लग जाती है। बिकॉज जो हो चुका है आप उसे बदल तो सकते नहीं हैं, आपके पास ऑप्शन ये है कि उससे लर्निंग लेने का, क्योंकि हमारे जीवन में कोई भी घटना होती है तो वो हमें कोई मैसेज देना चाहती है। जब तक आप उसका मैसेज नहीं लेते वो बार 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 आपको तंग करती है। तो अब 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बात भी आपको तंग कर रही है तो सिंपल सी बात है कि आपने उससे मैसेज नहीं लिया। तो आप उससे लर्निंग ले लीजिए कि ये जो धोखा मुझे मिला है, ये जो मेरी इंसल्ट हुई है, या एक पर्सन को मैंने खो दिया है, आपको गिल्ट आ रहा है कि मैंने उनकी केयर नहीं करी थी, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है आप उससे लर्निंग ले लीजिए। लर्निंग लेकर जो भी लोगों को आपका मन दोषी मानता है उन्हें दिल से माफ़ कर दीजिए। आपका मन खुद को दोषी मानता है, अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए। माफ़ी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माफ़ी दिए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और फिर माफ़ी देने के बाद उसे स्वीकार कर लीजिए कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से इसको स्वीकार करती हूँ। जैसे ही आप लर्निंग लेकर, माफ़ी देकर स्वीकार कर लेते हैं, उसकी इमोशनल इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है। माइंड उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है, यानी कि उसमें जो भी बॉदरेशन, जो भी पेन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गिल्ट, रिजेंटमेंट, जो भी नेगेटिव इमोशन होगा वो सब कुछ उससे ख़त्म हो जाते हैं। अब माइंड के लिए वो एक वेस्ट मेमोरी है, बिल्कुल ऐसे जैसे सांप के जहरीले दांत तोड़ दिए, तो ऐसे ही उस मेमोरी में से इमोशनल वैल्यू को आपने निकाल दिया। अब आपके माइंड के पास वो इम्प्रेशंस तो होंगे लेकिन वो आपको पेन नहीं देंगे, वो आपको जो तकलीफ़ हो रही थी वो होनी बंद हो जाएगी, और बस वो खुद तो याद आएगी नहीं। अगर आपने कभी याद करने की कोशिश की या किसी ने याद दिलाने की कोशिश भी की तो आपका मन ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देगा
लेट गो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और आप जो पहले सिम्टम्स बॉडी पे माइंड में फील करते थे वो सारे सिम्टम्स अब एब्सेंट होंगे और आप नॉर्मल फील करेंगे। तो जब आपने पास्ट में जाकर ये सारे चेंजेस कर दिए, उसके बाद आप वापस फ्लोट करो, अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन पे आ जाओ। यहाँ पर फिर से 3-4 लंबी गहरी सांसें लो, छोड़ दो, रिलैक्स करो अपने आप को। अब वो जो लर्निंग आप पास्ट से लेकर आए हैं, उस लर्निंग को प्रेजेंट में एक बार रिकॉल करो कि वो क्या सीख मिली है, और उस लर्निंग के साथ अब आपको अपनी टाइमलाइन में फ्यूचर में जाना है, यानी कि अपनी कल्पनाओं में ही फ्यूचर में जाना है कि उस लर्निंग को आप अपने जीवन में वास्तविकता में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अपनी डे टू डे लाइफ में जाना है कि आपने जो अपने पास से सीखा, नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आप माइंडफुल रहेंगे और उस लर्निंग का यूज़ करेंगे। तो इससे आएगा कॉन्फिडेंस कि यस, मैंने जो लर्निंग ली थी, क्योंकि हमने जो भी सीखा होता है अगर हमने उसे दोहरा लिया होता है तो हमारा माइंड उसमें कॉन्फिडेंट फील करता है। अगर आपने सीखा और उसने आपने कभी अप्लाई नहीं किया, उसे दोहराया नहीं, तो माइंड थोड़े टाइम बाद उस लर्निंग को मिटाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही आप अपनी टाइमलाइन में फ्यूचर की तरफ फ्लोट करेंगे और एक बार उसको प्रैक्टिस करते हुए देख लेंगे तो आपका माइंड बहुत कॉन्फिडेंट फील करेगा और वो पक्का याद कर लेगा उस लर्निंग को, और आपके उस कॉन्फिडेंस के साथ और नॉर्मल फीलिंग्स के साथ फिर आप वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आएँ। 2-3 लंबी गहरी सांसें लें, अपनी आंखों को खोलें और उस पेनफुल मेमोरी से आप अपने आप को आज़ाद पाएंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये टेक्निक आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि कई बार आपके पास ज़्यादा मेमोरीज हो सकती हैं, लेकिन ये 100% काम करती है और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसे पूरे विश्वास के साथ करें और अपनी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से आज़ाद हो जाएं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जिस भी इंसान को इस वीडियो की ज़रूरत है उस इंसान तक इस वीडियो को पहुंचा दें और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हम रेगुलर इतनी यूज़फुल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और सबसे पहले आप वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ऑन कर लीजिए। टेक केयर।